हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस क्या होते हैं। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं डीएनए और आरएनए में। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। डीएनए जो है, इसमें जो शर्करा पाई जाती है वो कहलाती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। वैसे तो दोनों में 5 कार्बन की ही शर्करा होती है, C5H10O4, लेकिन इसमें जो है वो है C5H10 और O5। इसमें जो शर्करा पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जबकि आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं राइबोस शर्करा। कारण उसका ये है कि अगर हम इस शर्करा का स्ट्रक्चर देखें तो उससे बहुत स्पष्ट हो जाता है क्यों डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा को हम लोग डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। ये देखिए, यहां पर ये कार्बन, पहला कार्बन इस स्थान पर होता है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां है, चौथा यहां और पांचवा ये कार्बन है। अगर आप यहां देखें आरएनए के केस में तो इसके स्ट्रक्चर में ये देखिए 1 2 कार्बन 3, ये 4 और ये 5। आप यहां पर देख सकते हो जो कार्बन नंबर 2 है यहां पर OH यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है एट कार्बन नंबर 2, बट इन केस ऑफ डीएनए यहां पर आप देखें तो कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन एब्सेंट है। दैट्स वाई इसकी जो शर्करा है क्या कहलाती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और आरएनए की शर्करा कहलाती है राइबोस शर्करा। आगे चलते हैं। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है वो कौन कौन से है। एडेनिन रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, ए से। ग्वानिन जी से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइमिन रिप्रेजेंटेड बाय टी, साइटोसिन सी से। ओके, जबकि बात करें अगर आरएनए की तो इसमें नाइट्रोजन बेस जो इसमें है वही इसमें भी है, लेकिन यहां पर थाइमिन की जगह पर यूरेसिल नामक नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। तो डीएनए क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब कि ऐसा पदार्थ जो कि माता पिता के कैरेक्टर्स को संतानों में लेकर के जाता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और साथ ही देखिए, ये सेल कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है, यानी सेल में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनका कोऑर्डिनेशन, उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा। जबकि अगर आप आरएनए में देखें, ये एक आनुवांशिक सूचना वाहक है, जेनेटिक मैसेंजर है। यानी ये जो है, ये कैरेक्टर्स जो माता पिता के होते हैं उनको एक जनरेशन से निर्धारित करता है, माता पिता के कैरेक्टर्स को संतान के लिए। लेकिन जो आरएनए है ये सूचना वाहक का काम करता है उन जेनेटिक कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए। किस प्रकार से, जब यह प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है सेल के अंदर, उसमें ये सहायता करता है, और इसलिए इसका जो मेन काम है वो सेल के अंदर होने वाली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, सहायता करना। वहीं पर मैं बता दूं अपवाद स्वरूप आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन जेनेटिक मैसेंजर का काम करता है। बट वायरस के केस में कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनका यह जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करता है। तो याद रखिएगा, वैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल का वर्क नहीं करता, बट जो वायरस होते हैं उन कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक पॉइंट और देखिए,
जो डीएनए है वो किसमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है, केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में है, और कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बट अगर बात करें आरएनए की तो ये केंद्रिका कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यहां पर मैं और भी बातें बता दूं आपको कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो सामान्य तौर पर आपने जब भी स्ट्रक्चर देखा होगा डीएनए का, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर देखते हैं डबल हेलिक्स मॉडल जिसको बोलते हैं, यानी कि एक अणु में डीएनए की दो शाखाएं होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई। जबकि अगर बात करें आरएनए की तो ये सामान्य तौर पर एक सिंगल स्ट्रैंड रहता है, ये सर्कुलर की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, वृत्ताकार की फॉर्म में पाया जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको इनको ध्यान में रखना है। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।